ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं इससे, ठीक है ना। देखो आज मैं बिल्कुल एनर्जी में लग रहा हूँ भाई। ऑनलाइन में साउंड वाउंड का कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? साउंड का अगर दिक्कत हो तो अपनी बात बताना। देखो इसे चैप्टर को हिंदी में बोलते हैं घातांक एंड करणी, घातांक और करणी। करणी पहले बता दूं, हर चैप्टर के बारे में बता देता हूं आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसके सी सेट में आपसे पूछे जाएंगे और 2 दिन का ये चैप्टर है। जैसे पहला आपका देखा था कोडिंग डिकोडिंग, 1 दिन या 2 दिन चला था आपका, 1 दिन चला था ना, समझ में आ गया था। और अच्छा ईमानदारी से बताओ, आपने क्वेश्चन देखे होंगे, हो रहे होंगे अब क्वेश्चन, ठीक है ना। एक आइडिया मैंने दे दिया है, बाकी देखो बाकी वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। एक लेक्चर में और लूंगा कोडिंग डिकोडिंग पे, अभी एक और लेना मैंने, ठीक है ना। वो बीच में आपको गैप इसलिए दिया गया है ताकि आप प्रैक्टिस करो, और मतलब ये एक रणनीति का ही हिस्सा है। कोडिंग डिकोडिंग मैंने आज ही करानी थी, लेकिन वो गैप के साथ ही कराई जाती है, क्योंकि और नई चीजें ऐड करेंगे, क्योंकि इतना तो आपको पता चल ही चुका है, उसमें और चीजें ऐड करनी है कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है ना। तो उसे हम जो है करते हैं। इससे क्या है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके पास होंगे। टोटल जो हमारी इसमें क्लास होंगे, टोटल क्लास जो होंगी इसकी वो 2 क्लास होंगी। और चैप्टर जो स्टार्ट होगा ये शुरू में आपको थोड़ा टफ लगेगा, फिर बीच में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, फिर हार्ड होगा, फिर लास्ट में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली 2-4 स्टेप में ये चलेगा। और क्वेश्चन जो है सब बहुत आसानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब बहुत ही मरे क्वेश्चन इसके जो है एग्जाम में आते हैं। बात हम करते हैं दूसरा, ये चैप्टर जरूरी इसलिए क्योंकि इसके बिना तुम जो है ना, तुम्हारा मैथ्स बड़ा अधूरा सा रहता, ये आना चाहिए अब आपको। और जैसा मैं पढ़ाता ही हूँ, बिल्कुल बेसिक से मान के पढ़ा रहा हूँ कि कुछ नहीं आता तुम्हें, तो ये मत सोचना कोई भी बच्चा कि सर ये बेसिक चीज हमें पता है और फिर आप ऐसा क्यों बता रहे हो, ठीक है ना। वो है ही मेरा ऐसा। देखो 2 चीज होती हैं, जैसे x की पावर a, तो इसे तो आप जो बोलते हो इसे बोलते हो क्या, बेस, और इसे आप क्या बोलते हो बेसिकली, पावर। ये तो आप जानते हो, ये जो नीचे वाली चीज होती है इसे बेस बोलते हैं, इसे पावर। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो बेस और पावर के बारे में आप जो है जान चुके हो। यहाँ से आगे अब हम जो है बात करते हैं, ठीक है ना। देखो अब आप यहाँ से देखो, जैसे मैंने आपसे एक बात की क्या, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c, डॉट डॉट डॉट। देखो एक पहला रूल है क्या, कि गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। एक रूल है, पहला बेसिक रूल है, इस वाली बात को समझो आप। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, गुणा में घाते जुड़ जाती है, यदि बेस इक्वल होते हैं, यदि बेस इक्वल होते हैं। आप ये बताओ क्या ये बेस इक्वल है? यहाँ भी x की पावर a है, x की पावर b है, x की पावर c है, दोनों जगह क्या है, x x है। इस बात का मतलब ये हुआ कि गुणा में घाते जुड़ जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आता नहीं है ना, आप मेरी बात समझ गए। तो गुणा में घाते क्या होती है, अभी जुड़ जाती है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, ये वाली बात आप जो है समझ गए। चलो ये वाली बात आप जो है समझ गए होगे। जैसे मैं एक इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँ, जैसे मैंने आपसे पूछा x की पावर 3 गुणा x की पावर 2, तो ये हो जाएगा x की पावर, देखो गुणा हुई है और बेस दोनों का समान है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो पावर ऐड हो जाएंगे 3 + 2, तो x की पावर क्या हो जाएगी 5। बताओ इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली बात आप जो है समझ गए, ठीक है ना। दूसरा रूल है, ये तो रूल नंबर फर्स्ट है। दूसरा रूल है x की पावर a अपॉन x की पावर y, यदि बेस इक्वल है, यदि बेस इक्वल है तो नीचे से पावर ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगी, नीचे से पावर ऊपर जाकर किस में हो जाएगी, माइनस में। तो ये हो जाएगा x की पावर a माइनस वाई, क्या हो जाएगा a, इसे लिख देते हैं, देखो x की पावर a अपॉन x की पावर b। देखो बेस दोनों का इक्वल है तो पावर ऊपर जाकर माइनस में हो जाती है, तो ये हो जाएगा x की पावर a माइनस b। बताओ अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो अपनी बात बताए, नहीं है ना, है कोई दिक्कत नहीं है ना, ये वाली बात समझ गए। इस बात का मतलब क्या है, जैसे मैं एक क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करा रहा हूँ, x की पावर 7 बटे x की पावर 3, ये है ना। तो अब मुझे बताओ दोनों की पावर x है, तो x की पावर ऊपर हो जाएगा 7 माइनस 3, तो ये जाएगा x की पावर 4। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है हो तो अपनी बात खुलकर रखो, नहीं है ना। चलो बात नंबर थर्ड, देखो बात है तीसरी, ऐसे क्या बात है, तो तीसरी बात यह है x की पावर a और उसकी पावर b, x की पावर a और उसकी पावर b। एक दिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें ये ब्रैकेट लगा रखा मैंने, ब्रैकेट नहीं भूल जाना तुम्हें, तुम ब्रैकेट भूल जाते हो, मैं सही से मिटा दें, ठीक है ना। देखो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये दोनों गुणा करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर a b, x की पावर क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। बताओ किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना, ये वाली बात आप समझ गए। चलो आगे बात बढ़ाएं, थोड़ी सी बात और बढ़ाते हैं।
जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, अब आप मुझे एक बात बताओ, x की पावर 3 और उसकी पावर 2, बताओ क्या हो जाएगा? ऑनलाइन में ही बताओ भी क्या होगा ये। अरे दोनों ये गुणा कर देंगे, तो ये गुणा करेंगे तो ये 3 गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा? x की पावर 6। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? यहाँ तक आप बात समझ गए। बात मुझे अगली पूछनी तुमसे। एक बात, चलो एक क्वेश्चन करो, x की पावर 4, ओहो, x की पावर 4 उसकी पावर 2, बताओ ये क्या होगा? सही बच्चे बताएंगे इसे, बताओ क्या होगा? बताओ जी कितना होगा? कितना होगा? 8, 16, 8। ऑनलाइन में बताओ भाई। 16 ना? 8 वाला तो नहीं है कोई? चलो देखो याद रखना, यहाँ x की पावर हो जाएगा क्या? 16। अगर सपोज करो ये होता है x की पावर 4 और उसकी पावर 2, तो हो जाता है x की पावर 8। समझे मेरी बात या नहीं समझे? नहीं समझ में आया ना? देखो अब मैं समझा दे रहा हूँ, अगले वाले पेज में समझा दूं, इसे उतारना कुछ, अगले में समझो पहले। देखो यदि x की पावर a और उसकी पावर b और ब्रैकेट इसमें लगा हुआ है ब्रैकेट, तो ये दोनों कर देते हैं गुणा, तो हो जाता है x की पावर a b। जैसे x की पावर 3 और उसकी पावर 2, तो ये गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? x की पावर 3 दूना 6। लेकिन x की पावर a और उसकी पावर b और ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, तो ये बेसिकली क्या करेंगे? ये देखो b, अबे यार ये b तो खतरनाक ही हो रखा है, ये है b, समझे नहीं? तो आप यहीं से देख रहे हो, तो फिर इसका मतलब ये होता है पावर को हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व करते हैं, पावर को हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व करते हैं। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो हो जाएगा x की पावर a को लिखेंगे कैसे कैसे? b टाइम्स, कितने टाइम्स? b टाइम्स। जैसे x की पावर 3 और उसकी पावर 2, तो सबसे पहले एक काम करो, आप इस वाले को सोल्व करो, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 का वैल्यू कितना होता है? 9। तो बताओ x की पावर कितना हो गया? नहीं। बताओ किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो तो अपनी बात रखो, नहीं है ना दिक्कत? समझ गए? तो आप में 2 रूल तो मैंने ये बताए हैं, ये समझ गए होगे दोनों के दोनों रूल, और 3 रूल मैंने ये पीछे बताए, इन्हें उतारते क्यों नहीं हो आप लोग? उतारो जल्दी से। ठीक है ना? चलो ये वाली बात आप समझ गए, मिटा दे इसे। ठीक है ना? और भाई एक चीज मैं आपको बताऊं, इसे सी सेट को थोड़ा सीरियस लेके जो है ना, मतलब जिन बच्चों का मतलब ऐसा है, सीरियस लेके इसे थोड़ा पढ़ लो। देखो सी सेट की एक खासियत होती है, जो बच्चा सी सेट को पेपर से 3 महीने पहले तैयार करता है ना, उसका प्री नहीं निकल पाता है, क्योंकि आपको पता है ना प्री में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। जिस समय देखो एक 2 बच्चे हैं ना, जिस समय एक बच्चा जीएस पढ़ रहा है, उस समय आप पूरी एनर्जी कहाँ लगा दी तुमने? मैथ्स और रीजनिंग में, जिसके मार्क्स ऐड नहीं होने। तुम्हें लगता मतलब मूर्खता वाला काम है ये? तो सी सेट को पहले तैयार करके इसका खत्म करो, इसका डर निकाल दो। समझ रहे हो ना? हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज्यादातर एक तो सी सेट और एक इंग्लिश का और एक हिंदी का पेपर, इन्हें पहले ही कर देते हैं, मतलब पहले तैयार रखना। ऐसी दिक्कत क्या होगी जब आप मेंस दोगे ना, तो इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, जब मेंस आप दोगे तो मेंस में एक जो है इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होता है जो पास करना होता है, ये उस समय इंग्लिश का ट्यूशन लगाते रहते हैं। जिस समय मतलब मेंस एक एक देखो ना, पीटी क्वालिफाई हुआ है, सब मेंस की राइटिंग कर रहे हैं, सबका फोकस किस पे है? मेंस पे। इनका पूरा फोकस किस पे होता है उस समय कि इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई हो जाए, जिसके मार्क्स ऐड नहीं होने। ये बड़ी दिक्कत है। यही दिक्कत किसमें होती है? पीटी में। जिस समय हर आदमी क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर सब ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेपर से 1 महीना पहले बहुत ज्यादा पढ़ना होता है और फैक्ट के रूप में पढ़ने होते हैं, फैक्चुअल पढ़ते हैं ना, तो पूरा कंसंट्रेशन लगाना होता है। उस समय बाजी आदमी जो है मेरे पास, क्योंकि मेरे साथ हर साल बच्चों के फोन आते हैं कि सर कोई बैच है उसका सी सेट का, आप पढ़ा दो, आप पढ़ना हमने। ठीक है ना? फिर मैं भी उन्हें कोई ना कोई गोली दे ही देता हूँ, गोली देने की मुझे आदत है ही। ठीक है ना? चलो कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मैं गोली नहीं देता किसी को भी। देखो एक अगला रूल है, x की पावर a, अगर x की पावर ये a है तो इधर जाके ये माइनस में हो जाएगी, और यदि 1/x की पावर ये माइनस a है तो ऊपर जाके ये x की पावर a प्लस में हो जाएगी। जैसे मैंने आपसे पूछा है क्या, 1/5 की पावर -3 है, तो इधर जाएगा 5 की पावर 3 हो जाएगी। मतलब पावर बटे से ऊपर में जाके किसकी पहुंच जाती है? प्लस की या माइनस की पहुंच जाती है। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? इस वाली बात को उतार लो आप। बताओ, इतने बेसिक से करा रहा हूँ, अब भी अगर समझ में नहीं आया ना, फिर तो आप ये समझना
चलो ठीक है भाई, चलो ये वाली बात आप समझ गए ना। ऐसे आगे हम बात समझते हैं। अब देखो, अब बहुत ध्यान से समझना तुमने बात। मतलब हमने पढ़ा क्या है, एक बार मैं बता दूं आपको। हमने पढ़ा है यदि बेस समान होते हैं तो गुणा में घाते क्या होती है, ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर्स, और पावर ऊपर जाकर माइनस में हो जाती है। एक्स की पावर ए बी है तो ये दोनों में गुणा हो जाती है भाई, ये है ना। और फिर आपके पास ये बताया है एक अगला रूल है, एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर ए, माइनस एक्स की पावर ए। अब आप मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस एक्स की पावर ए, इसका सॉल्यूशन बताओ। देखो यदि इफ n क्या है, n है इवन नंबर, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। यदि इफ n क्या है, ऑड नंबर, तो वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव। इसे समझो, अभी मैं बता रहा हूँ, ऐसे उतारो, मैं समझाऊंगा, आप उतारो, बस उतारो। ओहो n, अरे रुक जाओ भाई, n कहाँ है, अरे n कहीं है ही नहीं भाई, कौन कह रहा है n, किसने कहा n है, ये a है, a पावर पावर, ठीक है ना। कहाँ दिखाई दे रहा है n, तो मैंने लिखा ही नहीं कहीं। चलो ये वाली बात आप समझिए, इस वाली बात को आप समझो। अब मेरा एक क्वेश्चन आपको बताना। अच्छा मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, आपको 10 तक स्क्वायर क्यूब याद है, याद है ना। आज मैं पूछूंगा, ठीक है ना, ऑनलाइन वालों से ही पूछूंगा आज मैं, चलो ऑफलाइन वालों को तो याद ही रहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन कराया जाए, करें भी अगला क्वेश्चन। चलो देखो, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, अब आप यहाँ से समझो, चैप्टर को स्टार्ट करें, मैंने बेसिक बता दिया है, अब क्वेश्चनों के थ्रू आपको समझने की कोशिश करनी है। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मेरा क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन है -3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 3 या 9 या 27 या 81, 81 होती है। बताओ पावर ओड है या इवन, इवन है, तो किसका आएगा, प्लस का आएगा, प्लस का आएगा ना। अब इसी तरह से बताओ -5 की पावर 3, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बताओ 5 की पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, 125, 125। बताओ प्लस का होगा माइनस का, माइनस का। समझ गए ना, देखो ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो अब आप ये वाली बात जो है समझ चुके हो, ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन लिखो, -2 की पावर 5, बड़ी दिक्कत है तो -32 जी, -32 32 आएगा ना, और प्लस के माइनस के, माइनस के, क्योंकि पावर कैसी है, ओड या इवन है, तो ये पावर कैसी है भी, इवन है, ओड है। देखो अब यहाँ तक समझ गए। अब हम बात करते हैं, अब मेरा क्वेश्चन है, अब ये जितने मेरे क्वेश्चन है इससे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान से करना। 32 की पावर माइनस का 1/5, देखो 32 को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 लिख सकते हो, इसका बताओ कोई दिक्कत है, कैंसिल हो गया। बताओ 2 की पावर -1, और पावर यदि माइनस में होती है तो नीचे जाके किस में पहुंच जाती है, प्लस में, तो हो जाएगा 1/2। समझे नहीं समझे, उतारो इसे। अब जैसे किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, जैसे दिक्कत ये हो सकती है कि सर हमें कैसे पता चला कि 32 की पावर को 32 को लिख सकते हो 2 की पावर 5, तो 32 को आप जो है ऐसे फैक्टर्स बना, तो 2 से डिवाइड करोगे 16, 2 से करोगे 8, 2 से करोगे 4,
2 से 2, 2 से 1, ठीक है ना। और वैसे भी ये तो व्यवहार में पता होना चाहिए, ये नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, वैसे पता होना चाहिए, ठीक है ना। कल को जब ब्याह शादी हो जाएंगी तुम्हारी तो बच्चों को पढ़ाओगे ऐसी सिंप्लीफिकेशन, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आनी की तुम्हें, समझ रहे हो ना। माइनस का 343 की पावर माइनस के 2/3, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन करो जी। गजब आदमी यार तुम, थोड़ा बहुत तो करो करो भाई, थोड़ा बहुत तो करो जी। 1/49 गलत हो। देखो एक हिंट में दे दे रहा हूँ, 7 की पावर 3 की वैल्यू होती है 343, ये मैंने हिंट दे दिया है। अब बताओ ऑनलाइन में, बताओ भी आंसर, ये ऑनलाइन में तो भी कोई एक आध तो करो भी ऑनलाइन में। चलो बात समझे आप मेरी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना, समझ गए आप मेरी बात। अच्छा एक बात बताओ, 343 को आप क्या लिख सकते हो जी, क्या लिख सकते हो। तो आप मुझे बताओ, इसे ऐसा लिख सकते हो, माइनस साइन तो ऐसे रहेगा, और ये 7 की पावर 3 और उसकी पावर क्या हो गया माइनस के 2/3। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, हो तो अपनी बात बताए, नहीं है ना। चलो यहाँ तक समझ गया आप। अगर यहाँ तक आप समझ चुके हो तो आपको पता है कि ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझो, एक मिनट रुक जाओ, दोबारा समझो। -1 ऐसे ही रहेगा, बताओ 343 को आप लिख सकते हो 7 की पावर 3 और उसकी पावर क्या हो गया माइनस के 2/3। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है नहीं है ना। बताओ इस वाले नंबर को केवल आपने 7 की पावर 3 लिखा है, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं है ना। आगे आप मुझे बताओ, माइनस साइन ऐसे रहेगा, बताओ इसे 7 की पावर माइनस के 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर ऊपर जाने पर माइनस की हो जाती है, तो ये वाला माइनस साइन यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, और इसकी पावर क्या होगी माइनस के 2/3। बताओ यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अपनी बात बताएं, नहीं है ना। चलो इसके बाद आपको बताइए, ये -7 की पावर -3 गुणा माइनस के 2/3, ये हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, हो गया नहीं हो गया। तो बताओ 2 1 3 दूना, अब बता 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा -7 की पावर 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। अब बताओ 7 की पावर 2 का वैल्यू क्या होता है 49। तो बताओ 2 जो है पावर ऑड है या इवन, इवन है, तो कैसा रहेगा ये प्लस की वैल्यू रहेगी। बता रहा हूँ वापिस। सर जी यहाँ पे 7 की पावर -3 लिया है, आवाज नहीं आई आपकी। -7 की पावर -3 लिया है, भाई 7 की पावर जो -3 लिए हैं ना हम। जी जी, वो क्यों लिखे हैं, ये क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ देखो, दोबारा से बता दे रहा हूँ मैं। अच्छा बताओ, ये माइनस ऐसी रहेगा, इसे ऐसी रहेगा, बताओ 343 को लिख सकते हो 7 की पावर 3 और ये 2/3 हो गया। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी नहीं ना। मैंने एक रूल बताया था क्या, कि x की पावर यदि a है तो ये बटे में जाके x की पावर -a हो जाती है, यदि x की पावर -a है तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ, ये 7 की पावर 3 है तो ऊपर जाके किस में पहुंच जाएगी माइनस में, तो माइनस साइन ये वाला तो ऐसे ही रहा भाई, ये वाला तो ऐसे ही रहा। अब आपने इसे 7 को क्या लिख दिया, 7 की पावर -3, लिखा नहीं लिखा। अब आप देखो इस सब की पावर क्या हो गया -2/3। तो इसे जो ये वाला नंबर था ना, ये जो मैंने अंडे के अंदर बंद करा है, इसे देखो जो ये अंडे के अंदर बंद है, इसे ऊपर लिख दिया ऐसा, और फिर बाद में करा क्या है आपने, फिर बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई करा है जी, यहाँ करा। चलो ठीक है ना, एक समय लगता है, आप टेंशन मतलब सब धीरे धीरे जो है समझ में आता रहेगा, ठीक है ना।
अभी तो स्टार्ट करा है चैप्टर, बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो हाथ समझ में नहीं आती, कुछ समय बाद समझ में आती है, लेकिन आप टेंशन मत लो, आ जरूर जाती है, इस बात की आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए, आ जरूर जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे हम बात करते हैं, एक दो कैलकुलेशन और कर लो जब ऐसी बात है ना। चलो सिंप्लीफिकेशन को भी थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, एक रूल समझते हैं अब हम। देखो रूल ये है, रूल ये है x की पावर a यदि बराबर है x की पावर b के, तो a बराबर होंगे b। इफ मतलब यदि बेस इक्वल है तो पावर भी कैसी होगी, इक्वल। देखो यहाँ बेस इक्वल है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो पावर भी क्या होगी, इक्वल होंगी। अगला है इफ x की पावर a बराबर y की पावर a, यदि पावर इक्वल है तो बेस भी कैसे होंगे, इक्वल। इस वाली बात को आप समझो, इस वाली बात को आप समझो। समझे नहीं समझे, समझ गए, नहीं आया समझ में। मिटा दें इसको। चलो आगे हम बात करते हैं, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इस बात का मतलब क्या है, चलो मैं यहीं पे समझा देना। देखो जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 5 बराबर 5 की पावर x बराबर 5 की पावर 8। तो देख रहे हो पावर यहाँ भी क्या है 5 है, यहाँ भी क्या है 5 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 होगा, नहीं होने का कोई दिक्कत है। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मैं इस तरह से पूछना चाह रहा हूँ कि x की पावर 3 x की पावर 9 बराबर 5 की पावर 9, तो बताओ पावर क्या है, 9 9 दोनों जगह समान है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, होगा नहीं होने का। इसी बात को आपसे जो है अलग अलग रूप में पूछा जाएगा, ये वाली बात समझ गए। मतलब केवल मैंने इतनी बात बताई है, यदि बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगी, यदि पावर इक्वल है तो बेस इक्वल होगी, समझ गए। आगे इससे अब आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे क्या, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है x की पावर 3 बराबर 8, तो x की वैल्यू ज्ञात करो, फाइंड x। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबका आंसर आ जाना चाहिए तब तक। तो क्या होगा, 2 होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होगा, ये x की पावर 3 है, बताओ 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 3। बताओ बेस पावर क्या होगी, दोनों जगह सेम होगी, तो बताओ x बराबर क्या हो गया 2। किसी को कोई दिक्कत है, समझ गए ना, यहाँ तक तो आप समझ गए। जैसे अगला एक क्वेश्चन है, 3 की पावर x बराबर 81, 3 की पावर x बराबर 81, इसमें बताओ x की वैल्यू याद करो, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर x 81 को लिख सकते हो 3 की पावर 4। भाई या तो आपको पावर सेम करनी होगी या आपको बेस सेम करनी होगी, कोई एक चीज आपको सेम करनी होगी। तो बताओ बेस क्या हो गए सेम, तो बताओ x बराबर क्या हो गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो अपनी बात बताएं, नहीं है ना। इसे सोल्व करो, फाइंड x, 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 1/8 की पावर x माइनस 3। अब इसे करो, अब आपका चैप्टर जो है स्टार्ट हो गया है। So x equal to 8.
जी जी जी। करो भी, और बताओ, और किसी का आंसर आया तो? कितना है एक्स का वैल्यू, कितना है? 8 आया सर। 8 है, किसी का 2 है। और बताओ भी। -2। आंसर तो मुझे सबके ही गलत लग रहे हैं। सर 8/5 नहीं, माइनस 2 है। 2 है। चलो 2 तो नहीं है आंसर, आप टेंशन मत लो जी। अरे आप नहीं ये बोल रहे मैं करूं भाई, आप तब से क्या कर रहे हो? नहीं अच्छा, तब से आप वेट कर रहे हो कि कोई कर दे हैं? मतलब ये इस चक्कर में बैठे हैं कि जब किसी से नहीं होगा तो मैं करूंगा। -2/5। आओ इधर आओ, सबका गलत आंसर। चलो। ये बेहतरीन उच्च क्वालिटी का गलत आंसर है। इससे गलत आंसर मैंने नहीं देखा जीवन में, बहुत ही उच्च क्वालिटी का गलत है आंसर। चलो चलो इधर देखो। चलो यहाँ करते हैं। देखो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप समझना। 2 की पावर 2x - 1 है तो कोई दिक्कत है नहीं है ना? अच्छा है तो कोई दिक्कत थी नहीं। देखो बताओ ऊपर क्या लिख सकते हो इसे? तो इसे 1 इसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 और उसकी पावर x - 3। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है नहीं है ना? भाई 8 को लिख दिया 2 की पावर 3। बताओ 2 की पावर 2x - 1 बराबर 1 ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2 की पावर 3x माइनस का 9। कोई कंफ्यूजन है नहीं है ना? यहां तक समझ गए? चलो आपको पता है आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो 2 की पावर 2x - 1 इंटू 2 की पावर 3x - 9 बराबर कितना हो गया 1। कोई कंफ्यूजन है? आपको पता है गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो ये 2 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 2x - 1 प्लस 3x - 9 बराबर 1। कोई दिक्कत है नहीं है ना? बताओ 2 की पावर ऐसी रह गई, हो जाएगा 5x - 10 बराबर क्या हो गया 1। कोई दिक्कत है? आपको एक बात पता होगी क्या, कि किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है भाई 1 होती है, ये तो पता ही है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 5x - 10 बराबर 2 की पावर 0, ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप यहीं से देख रहे हो क्या हो गया भाई, बेस समान है तो पावर भी सेम होगी, क्या होगी 5x - 10 बराबर 0। तो 5x बराबर 10, तो x की वैल्यू 2। तो 2 ही तो आया। 2 ही था आंसर। चलो अच्छा ऊपर ऊपर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो, जैसे वो होता है ना a/b बराबर 5/6, जैसे 5/3 बराबर 6/x, तो ये इधर गुणा करता है इधर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुई है। रहने दो, समझ गया समझ गया समझ गया। उतारो इसे उतारो, फिर मैं कराता हूँ। कोई नहीं, तब भी आंसर 2 ही आएगा। 2 ही आया ना आंसर तो भाई आप कैसे भी करो आंसर यही आएगा, ठीक है ना? नहीं मेरे दिमाग में जो है अगला क्वेश्चन था। चलो इधर देखो, इधर देखो। अब आप देखो ये 2 की पावर 2x - 1 बराबर, आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा 1 अच्छा एक काम करते हैं, इसे 8 की पावर माइनस के x - 3 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? पावर को ऊपर ले गए
तो ये 2 की पावर क्या हो गया 2x माइनस 1 और 8 को लिख दोगे 2 की पावर 3 और उसकी पावर माइनस का x माइनस 3, ये हो गया नहीं। अब ये गुणा करेगा तो 2 की पावर 2x माइनस 1 और ये गुणा करेगा तो देखो माइनस साइन भी गुणा करेगा और 3 भी, तो 2 की पावर माइनस का 3x और प्लस का 9, ये हो जाएगा ना। अब आपको ये तो पता ही है बेस समान है तो पावर इक्वल होंगी, तो हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर माइनस के 3x प्लस का 9, तो ये 2x इधर, ये इधर जाके प्लस का 3x बराबर 9, ये इधर जाके प्लस का 1, तो हो गया 5x बराबर 10। तो x की वैल्यू 2, देख रहे हो, देख रहे हो विनोद जी। ओहो काटना पड़ा, कोई नहीं। अरे आप जो है भाई भाई बचपन से बताया जाता है किसी पे विश्वास मत करो जीवन में, ठीक है ना। आपने जीवन में जब भी किसी पे विश्वास करा होगा आपको धोखा ही मिला होगा, सही कहा ना। चलो कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ भाई, करना चाहिए विश्वास। देखो अभी तुमने विश्वास करा था, अभी क्या हुआ 3 की पावर x प्लस 1, 3 की पावर x में, एक मिनट रुक जाओ, 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर x प्लस 1 बराबर 90, ऐसा करो चलो। भाई एक तो ये बड़ी दिक्कत है, आप लोगों के डाउट वगैरह नहीं आते क्या, बड़े मैंने डाउट नहीं देखे आप लोगों के। चलो ऑनलाइन वालों के तो ऑनलाइन है सिस्टम, इस वजह से नहीं आती, ऑफलाइन में क्या दिक्कत है। वन नहीं नहीं, वन नहीं। अच्छा क्वेश्चन एक काम करो, इससे पहले एक क्वेश्चन और करो, एक मिनट से रुक जाओ, इसे मत करो, इससे पहले एक क्वेश्चन सिंपल करो, 4 की पावर 2x प्लस 1, 4 की पावर 2x प्लस 1 बराबर 8 की पावर x प्लस 3, 8 की पावर x प्लस 3, इसे करो सबसे पहले, इस वाले क्वेश्चन को करो, वो बाद में करना, वो हार्ड था उसे थोड़ा सा जगह छोड़ दो, आधे आधे पेज की जगह छोड़ दो, मैं ही करा दूंगा उसे, पहले इसे करो, सिंपल वाले तो करो, वो तो हार्ड दे दिया था मैंने पहले। सर 7। 7 वेरी गुड, 7 आया ना सबका, चलो इसका तो 7 आ गया। देखो इसे 4 को क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 2x प्लस 1, इसे लिख सकते हो 4 को। देखो एक बात बताओ, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, मैंने बताया था या तो बेस इक्वल करो या पावर इक्वल करो, क्योंकि पावर में तो x है तो वो तो इक्वल होगा नहीं, तो किसे ही इक्वल कर सकते हो आप, बेस को। तो ये 4 है, ये 8 है, अब बताओ 4 और 8 को इक्वल क्या बनाया जा सकता है, दोनों का 2 2 बना दो, क्योंकि दोनों का 2 2 बन सकता है। तो आप यहीं से देख रहे हो 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 और उसकी पावर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, इसे लिख सकते हो 2 की पावर 3, उससे क्या हो जाएगा x प्लस 3। बताओ कोई कंफ्यूजन है, नहीं है ना। ये गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 3x प्लस 9, कोई कंफ्यूजन है, नहीं है ना। अब बताओ बेस इक्वल है, तो यदि बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल ही होंगी, तो चूंकि बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होंगी, तो 4x प्लस 2 बराबर लिख सकते हो 3x प्लस 9। तो बताओ 4x ये है, ये 3x इधर जाके जो है माइनस का हो जाएगा, कोई भी चीज बराबर से इधर प्लस की होती है तो दूसरी साइड माइनस की हो जाती, इक्वल ये 9 और ये इधर माइनस का 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना, यहाँ तक आप समझ गए, समझे नहीं समझे, ठीक है ना। इसे उतारो फिर पिछला वाला क्वेश्चन करो अब आप।
तो कुल मिला के एक आप इतना तो समझे कम से कम कि यदि बेसिक क्वेश्चन कोई ऐसा आता है पावर्स में एक्स एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो अब आप जो है निकाल पाओगे, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा एक्स से फेमिलियर हो गए। चलो अब इसे करो, आप इसमें निकालो एक्स की वैल्यू। निकालो। क्या होगा? √1। नहीं नहीं, रूट में नहीं होगी वैल्यू, तो नॉर्मल ही होगी। सर चलो 45 आ रहा है क्या? देखो, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए थे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सॉल्यूशन आना ही चाहिए। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए ऐसे क्वेश्चन में, तो आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, मतलब आप ऑप्शन से कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपने इससे पिछला वाला क्वेश्चन लिया, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन लिया, आप मुझे बताओ इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, 7 है, आप नहीं कर पा रहे थे। और इसमें ये बताओ इसमें एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, आई है नहीं आई 2? तो आप मुझे बताओ इसमें जैसे आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन है आपके पास, सब बात छोड़ो, अब इसी क्वेश्चन को हम जो है डिस्कस करते हैं, ऐसा करते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन अभी करा था। अब आप ये समझो, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपसे ये पूछ लिया गया कि इसकी वैल्यू आप ज्ञात करो। अगर इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। तो जैसे सपोज करो पहला ऑप्शन होगा क्या, 3, दूसरा ऑप्शन क्या होगा, 0, तीसरा ऑप्शन क्या होगा, 4, और चौथा ऑप्शन क्या होगा, 2। ऐसा कुछ ऑप्शन जो है हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं। इसमें आप जो है वैल्यू रखोगे, ठीक है ना, वैल्यू रखोगे। ऑप्शन में अच्छे देता हूँ, 0, 1, 2, 3, इस तरह से कुछ ऑप्शन होंगे, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, आप ऑप्शन से पहला ऑप्शन रखो क्या, 0। तो आप मुझे बताओ यहाँ x की जगह 0 रखो, तो 2 गुना 2 इंटू 0 माइनस 1 बराबर 1/0 माइनस 3। तो आप मुझे बताओ ये तो 2 की पावर क्या हो गया, -1। और ये बताओ 8 की पावर क्या हो गया, -3। आप मुझे बताओ क्या ये तो 2 की पावर इसकी वैल्यू ये जो है इसके इक्वल हो बैठ पा रहा है, नहीं बैठ पा रहा है। इसी तरह से जैसे आप 1 रखो, तो 2 इंटू इसके 2 इंटू 1 -1 बराबर 1/8 क्या आया है अभी, 1 - 3। तो हो जाएगा 2 की पावर 2 कम 2, 2 में से गया 1 बराबर 1/8 की पावर 2। क्या ये इक्वल है, -2। तो ये तो 2 आया है, ये कितना आया 8 की 1/8 64। तो ये इक्वल नहीं है, तो x की वैल्यू क्या 1 भी नहीं हो सकती। फिर इसी तरह से आप क्या रखोगे, x की वैल्यू एक बार 2 रख के चेक कर लो, क्या रख लो 2। तो आप यहीं से देखोगे 2, तो हो जाएगा 2 गुणा 2 -1 बराबर 1/8 की पावर 2 माइनस 3। ये हो गया ना। अब आप यहीं से देख रहे हो 2 की पावर 4 -1 बराबर ये कितना हो गया, 1/8 की पावर -1। ये हो गया। तब बताओ ये तो हो गया 2 की पावर 3, और ये हो गया 1/8 की पावर। देखो 8 की पावर माइनस का 1 है, तो ऊपर जाकर ये 8 की पावर हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है भाई, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 बराबर 8 हो गई, सेटिस्फाई नहीं। तो कुल मिलाकर आपने क्या चेक करना, देखो पहला ऑप्शन चेक करना है, जैसे ऑप्शन में है ये 1 2 3 4,
पहला चेक करो, पहला है तो ठीक है, फिर दूसरा चेक करो ठीक है, तीसरा है तो तीसरा चेक करो, और अगर तीसरा भी नहीं हो तो फिर किसी कौन सा चेक करोगे? चौथा। चौथा चेक नहीं करना, चौथा वाला टिक लगा देना। अरे शुरू के जब 3 आंसर नहीं होने के तो चौथा वाला तो आंसर होगा ही, तो केवल ऑप्शन में 3 ही चेक करते हैं, चौथा तो फिर बचेगा ही। समझ रहे हो ना? चलो कोई नहीं, यहाँ तक समझ गए? इस बात का मतलब ये हुआ कि इसे ऑप्शन से करा जा सकता है अगर मैं ऑप्शन दूं, बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने ऑप्शन दिए नहीं, तो आप अपने मन से भी ऑप्शन बना सकते थे। पक्का? चलो तुम्हारी बात का क्या विरोध करना, आंसर 3 ही है, ठीक है ना? चलो अच्छा एक बात बताओ, आप मुझे बताओ, इसे ऐसा लिख सकते हो 3 की पावर x गुना 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर x गुना 3 की पावर 1 बराबर 90, ऐसा लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि आपको पता है क्या कि 3 की पावर x गुना 3 की पावर -1 है, गुणा में घाते जुड़ जाती तो 3 इंटू एक्स -1, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो आप ऐसे लिखोगे, इसे 3 की पावर x अपॉन ये हो जाएगा, देखो 3 की पावर x ऐसी रहेगा, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 3 की पावर x गुणा 3 ऐसे ही रहेगा बराबर 90, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? बताओ यहाँ से एक काम करो, 3 की पावर x कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा 1/3 प्लस का 3 बराबर 90, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलो यहाँ तक तो आप समझ ही गए ना? इसी तरह से आप यहाँ से देखो 3 की पावर x, इसे सोल्व करो, जो ये इसके अंदर बंद है तो इसे करो 3 3 9 और 1 10, तो इसे लिख सकते हो 10/3 बराबर 90, ऐसा लिख सकते हो ना? तो ही तो होगा, प्लस है ना, ये प्लस है, समझ गए ना? इस बताओ 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर x बराबर कितना हो जाएगा, 9 क्या 27, तो ये हो गया 3 की पावर x, 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3, तो x बराबर क्या हो गया, बता रहा हूँ। ठीक है ना? देखो इस पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन बड़े बेसिक होते हैं, अभी केवल हम एक समझ विकसित कर रहे हैं इस चैप्टर पे, ठीक है ना? क्योंकि बस ऐसा जान लो कि चैप्टर में होता क्या है, कैसे कैसे हमने जो है इसकी अप्रोच क्या होती है। जैसे अभी आपको जो है ना यही नहीं पता होने का है, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, √3, इस बात का क्या मतलब है? तो इस बात का मतलब है 3 की पावर कितना है, 1/2, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी बच्चे को? जैसे मेरा आपसे मतलब है क्यूब रूट 2, चलो 5, इस बात का मतलब क्या है? 5 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/3, कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं है ना? मतलब कहने का मेरा ये है कि n है, और n यहाँ एक चीज मैंने बहुत बड़ा बनाया है, आप n देख रहे हो, n मैंने कहा अंदर है, ये अंदर रखा हुआ है, समझ रहे हो ना? क्या देखो अब आप, ये है इस तरह से x, तो इस बात का मतलब ये होता है x की पावर 1/n, लेकिन अगर सपोज करो ये ऐसा है n इंटू √x, तो इस बात का मतलब होता है n गुणा x की पावर 1/2। क्या इन दोनों बातों से आप समझ पाए कुछ? ये दो बात समझ गए? इसके मैं दो आपको बेसिक क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है √5, जैसे एक क्वेश्चन है क्यूब √4, बताओ इसका मतलब क्या हुआ, 4 की पावर 1/3, लेकिन यहाँ 3 ये ऐसे है और यहाँ ये √4 है, तो आप देख रहे हो ये जो 3 है ना ये बाहर है इससे, तो इसका मतलब हुआ है 3 गुणा 4 की पावर 1/2,
समझ रहे हो ना। अब देखो 3 को क्या लिख सकते हो, 3 और 4 की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 की पावर, इससे कैंसिल हो गया, इसका मतलब 3 गुणा 2 बराबर 6। समझे आप नहीं, समझ गए ना। तो ये दोनों में जो है हल्का सा टेक्निकल फर्क होता है, ठीक है ना। चलो वैसे ये देखो ये सब चीजें तुम्हें पता है, मेरा रिपीट कराना मेरा फर्ज है बस, ठीक है ना, पता होती है ये बात। उतारो अब आप इसे। इसके बाद करा, है उसी सेट में। बाकी ऐसा है ना, जैसे आपको किसी और चैप्टर के डाउट है ना, तो आप मेरे पास डाउट ला सकते हो। जैसे आपको रेशियो के डाउट है या किसी और सब्जेक्ट के डाउट है चैप्टर के, तो आप जो है डाउट ला सकते हो मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें जो है डाउटों से क्लियर कर दूंगा मैं आपको। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा, देखो ऐसा होता है ना, मैथ्स का मतलब ही डाउट पूछना होता है। मैथ्स की एक दिक्कत होती है, मैथ्स की दिक्कत ये होती है कि जैसे एक कोई क्वेश्चन कराया जा रहा है, अब हर बच्चे को यहाँ अलग प्रॉब्लम आएगी, किसी को इस वाले कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आएगी, किसी को इसमें, किसी को इसमें। जब तक आप अपनी बात नहीं बताओगे तब तक जो है टीचर को पता नहीं चल पाएगा। समझ रहे हो ना। अब देखो मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई भी बात छूटे नहीं और एक एक पॉइंट तुम्हें जो है बताया जाए, लेकिन फिर भी आप तब तक बताओगे नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा। समझ रहे हो ना। हाँ जी। अच्छा मैथ्स के लिए देखो, अगर आपने केवल सी सेट देना है तो आर एस अग्रवाल पढ़ लेना थोड़ी बहुत, ठीक है ना, पूरी नहीं पढ़नी है, ऐसा कंप्लीट नहीं पढ़नी जैसा आप पढ़ते हो। उसके 5-6 चैप्टर कर लेना, शुरू शुरू के 6-7 चैप्टर आर एस अग्रवाल के। लेकिन अगर आप सी सेट से अलग और कोई एग्जाम देना चाह रहे हो, सी डी एस, एफ कैट और आपका ए सी, या आपके पास जैसे अभी ई पी एफ ओ में वैकेंसी आने वाली है, और कोई पेपर देना चाह रहे हो, या जैसे और कोई आर ओ टाइप की, फिर आप आर एस अग्रवाल पूरी पढ़ना, अच्छे से पढ़ना जी। इनफ है वो तो बहुत, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो तो एसएससी के लिए उस, मतलब अगर तुमने एसएससी देना है तो वो फिर वो पढ़ो, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा आपने पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे पढ़ने का मतलब है कि आप उसमें ज्यादा समय दोगे, फिर आप जीएस कब पढ़ोगे। आपको जो सी सेट और ये सब चीजें इस हिसाब से कराई जाती है कि आपका समय जीएस के लिए भी बचा रहे। वो आर एस अग्रवाल सब इनफ कवर कर देगा। हम ऐसा करने के लिए आप राकेश यादव की ले सकते हो, ठीक है ना, लेकिन राकेश यादव में बहुत ज्यादा है ना, कोई इसकी जो जरूरत है नहीं इतना। चलो ये वाली बात आप जो है समझ लो। चलो यहाँ तक समझ गए ना। अब अगला क्वेश्चन कराया जा रहा है। जैसे अब मेरा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपसे वैसे ही पूछ रहा हूँ, जैसे आप ये देखो 5 की पावर रूट और उसकी पावर 6, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं ही करा दूं, 2-3 क्वेश्चन है मैं ही करा देता हूँ, फिर बाद में तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पहले देखो एक कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 5 मिनट मैं केवल आपसे कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, 5 मिनट बाद में पूरी बात बताऊंगा कि क्या बताना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है ना। 5 मिनट सुनो पहले मेरी बात। तो आप मुझे बताओ कि आप इसे ऐसा लिख सकते हो, 5 की पावर 1/2 और उसकी पावर 6, ऐसा लिख सकते हो। अब आप यहीं से देखोगे 5 तो ऐसे ही रहेगा, 1/2 गुणा 6, 2 से काटोगे 3 बार, तो ये हो गया 5 की पावर 3 और ये हो गया 125। बताओ कोई कंफ्यूजन है, नहीं है ना। चलो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप इसे बहुत ही आसानी से कर पाए। अच्छा मैं थोड़ी सी बात और इसमें बढ़ाऊंगा आगे। तो मैं अगर ऐसा कहना चाहूँ कि जैसे सपोज करो ये रूट 5 और ये क्यूब रूट है इसका, और इसकी पावर क्या है, हो गया इसकी पावर आपके पास 6 होगी, होगी नहीं होगी, और फिर इसमें जो है रूट लगा दिया गया है। अगर आपको दिक्कत है तो इसकी पावर जो है 12 है और इसकी पावर आपके पास क्या है, ये है। बताओ कोई दिक्कत है। अब आप देख रहे हो थोड़ी सी जटिलता मैंने बढ़ा दी, अभी अगले स्टेप में बढ़ाते हैं, तुम्हें फिर कंफ्यूजन हो गया, तुम्हारे चेहरे से पता चल गया। यहाँ बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है ना।
अच्छा, इस वाली बात को ऐसा लिख सकता हूँ 5 की पावर 1/3 और उसकी पावर 6, तो 5 ऐसी रहेगा 1/3 और उसकी पावर 6। 3 से काटोगे 2 बार, बताओ 5 की पावर 2 मतलब क्या हो गया 25। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी तुम्हें। जैसे अब मेरा एक क्वेश्चन है कि सर ये है क्यूब रूट 5 और उसकी पावर कितना है 6 और फिर ये रूट है। अब इसे सोल्व करें, करें सोल्व। तो अब मुझे बताओ ये कैसे सोल्व होगा। तो आप कहोगे कि सर ये तो जटिलता सी बढ़ती चली जा रही है। आप यहीं से कह सकते हो कि सर चलो कर लेते हैं 5 की पावर 1/3 उसकी पावर 6 और ये ऐसा हो जाएगा। अब बताओ 3 से काटोगे 2 बार, तो 5 की पावर 2 और उसकी पावर ये, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 2 और बाहर की पावर क्या हो गया 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 5। बट ये जो पूरी प्रोसेसिंग हो रही है इसे ध्यान से समझो आप। तो ये एक प्रोसेसिंग टाइप की बढ़ती ही चली जा रही है और ये एक लिमिट तक तो आप इसे सोल्व कर सकते हो। एक लिमिट के बाद ये जटिलता आपको कुछ ज्यादा दिखाई देगी। इसमें कुछ उतारने लायक बात है हो तो कुछ उतार लो, अगर ऐसा लग रहा हो तुम्हें कि भी उतारने लायक बात है तो उतार लो, तो अच्छा लगेगा। ठीक है ना, उतारो आप इसमें से एक दो क्वेश्चन। अरे होता क्या सी सेट में ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाएगा, इसे देख के जो है बच्चे बोल देंगे ये पता नहीं क्या पूछ लिया गया। ठीक है ना। अब अभी आप देख रहे हो क्वेश्चन तो सब नॉर्मली मैं कर रहा हूँ, कुछ बेसिक ही तो डिस्कस कर रहा हूँ। कहने का मेरा मतलब बस इतना है आपसे, मिटा दे इसे। देखो बात कुछ इसे और आगे बढ़ाते हैं। अगर इसमें कुछ जटिलता लग रही है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप ऐसा ही समझ सकते हो। देखो x है, x की पावर सॉरी m लिखो, m है, m की पावर a फिर रूट x फिर उसकी पावर y सॉरी b और फिर रूट y और फिर क्या हो गया c और फिर क्यूब रूट z। ये दिखाई दे रहा है। तो इसे आप लिख सकते हो क्या, इसे लिख सकते हो क्या m की पावर a b c अपॉन x y z। ये जो है इसे आप लिख सकते हो। उतारो इसे। अब मैं समझाऊंगा क्या कहना चाह रहा है। देखो मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इधर वाली जो पावर्स होती हैं, ये मैं अलग कलर से दिखा दे रहा हूं, इधर वाली जो ये पावर्स होती हैं इनको तो आप लिखो ऊपर, इनको लिखो ऊपर, और जो इसके अंदर बंद है पावर्स, जो इसके अंदर बने इन्हें आप लिख दो नीचे, और बस ये जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्या होगा
सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं समझे बात को? नहीं समझे ना, तो उतार तो लिया। इसे पिछले वाले क्वेश्चन से समझो अब आप। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन था, आप ये क्वेश्चन है, तो आप यहीं से देखो, इसे क्वेश्चन को सोल्व करना है 5, तो बताओ इसकी पावर क्या है, ऊपर 6 है, तो 6 को तो ऊपर ही लिखोगे, और नीचे देखो यहाँ कितना है 3 है, और यहाँ कितना है 2, जहां कुछ नहीं होता 2 माना जाता है, तो आ जाएगा 3 गुना 2, तो हो जाएगा 5 की पावर 6/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर क्या आया 5। समझे नहीं समझे? मतलब कहने का यह है कि जैसे ये क्वेश्चन कर रहे थे 5, बताओ इसकी पावर ऊपर क्या है 6, और अंदर क्या है इसमें 3, तो 3 से काटोगे 2 बार, मतलब 5 की पावर 2, और ये क्या हो जाएगा 25, और 25 ही इसका आंसर था। बात समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बात समझा के तब लोग खोज लेंगे। मैं क्वेश्चन ये वैसे फार्मूले से देखो, ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये इससे समझ में नहीं आएगा, इसकी दिक्कत ये है, ये समझ में आएगा ये क्वेश्चन के थ्रू। मैं एक क्वेश्चन अगला दे रहा हूँ, आप उसकी क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो मैं एक क्वेश्चन आपसे जो है, समझो आप मेरी बात। एक क्वेश्चन है, कोई नंबर बोल लो अब आप, जैसे नंबर आपने ले लिया 7, 7 की पावर 3, फिर रूट, फिर उसकी पावर क्या हो गया 4, ठीक है ना, और फिर क्यूब रूट 5, फिर उसकी पावर क्या हो गया 15, और फिर क्यूब रूट ये हो गया। बताओ कोई दिक्कत है? अगर हो तो अपनी बात बताओ। ये तो क्वेश्चन है अभी तक, बताओ ईमानदारी से बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं है ना। इस क्वेश्चन को जैसे आपके पास एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ठीक है ना, काफी बार आ रखा है क्वेश्चन, रिपीट होता है क्वेश्चन। तो अब देखो, अब तुम्हें ऐसा लग रहा है क्वेश्चन लेंथी लग रहा है, आपने करना क्या है क्वेश्चन में, जो बात मैंने अभी फार्मूले में समझाई है। सबसे पहले ये नंबर देखो क्या है भाई, तो ये 7 है, बताओ मेरी बात, ये 7 है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं है ना। सबसे पहले इधर वाली पावर्स देखो, जो पावर्स ऐसे में होती है, जैसे 7 की पावर 2 इस तरह से है, तो ऐसे में पावर देखो, एक तो क्या है भाई 3 है, एक 4 है, और एक 15 है, तो इन्हें तो ऊपर लिख दोगे, 3 गुणा 4 गुणा 15, बताओ कोई दिक्कत है? अब देखो जो इसके अंदर है, रूट के अंदर वाली जो पावर है, ये अंदर है ना, यहाँ भी कुछ पावर्स होती है, यहाँ देखो यहाँ क्या है 2 है, भाई जहां कुछ नहीं होती वहां 2 माना जाता है, तो यहाँ क्या जाएगा भाई 2, यहाँ देखो क्या है 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, और यहाँ देखो क्या है 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब आप इसे सोल्व करोगे, तो सोल्व करोगे बताओ क्या हो जाएगा, इस 5 से 2 दूना 4, 5 दिया 15, तो बताओ 7 की पावर क्या हो गया 9, यही आंसर हो। समझे आप मेरी बात या नहीं समझे? नहीं आया समझ में? चलो एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूँ, अगले क्वेश्चन से समझाता हूँ मैं इसे, ठीक है ना। इसे उतार लो, मैं अगले क्वेश्चन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, एक क्वेश्चन में दोबारा से दे देता हूँ, उसे आप समझ लेना, ठीक है ना। आता है रिपीट होता है कि सर यार ऐसी कैलकुलेशन आप जो है देख के डर जाते हो, ठीक है ना। मतलब ये तो ऐसा करो, ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा है तो वो तो बहुत ऐसा प्यारा नंबर देते हैं, आंसर निकल कर जाता है, ठीक है ना। ये तो मैंने अपने दिमाग से लिखा, तो थोड़ा ऑनलाइन में बताओ भी, दोबारा बताना। तुम लोग जो है ना सी सेट की केवल यहीं पे 2 दिन पढ़ ले करो, जिनका थोड़ा सा वीक वीक है ना, वो 2-4 घंटे और प्रैक्टिस कर ले करो घर पे जाकर। मेन फोकस तुम्हारा जीएस में होना चाहिए, जीएस एकदम खतरनाक होनी चाहिए, जीएस में तो तुम चीते होनी चाहिए ना। चलो इधर देखो, देखो इस वाली बात को अब आप समझो, अगले क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, क्या देखना अब आप समझना। देखो जैसे एक क्वेश्चन है 5, देखो 5 है, 5 की पावर 3, और ये क्यूब रूट 4, और उसकी पावर 8 है नहीं है। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, तो आप यहाँ देखो इधर पावर ऐसी वाली कौन सी पावर है जो इस साइड है, इस साइड, तो इस साइड 3 और 8 है, तो इस ऐसे लिख सकते हो 5, और इस पर लिखोगे 3 गुणा 8। इधर देखो इसके अंदर कौन सी पावर है, तो 4 है, तो बटे कर दोगे, तो 4 दूना 8, तो 5 की पावर हो जाएगा 3 दूना 6। दोबारा से समझो, जैसे एक क्वेश्चन में आपके पास ये दे रहा हूँ,
जैसे सपोज करो x 7 है तो 7 की पावर 2 है, फिर क्यूब रूट है, फिर बताओ उसकी पावर कितना है 15 है, और फिर आप देख रहे हो क्या है यहाँ 5 है। समझ रहे हो ना? तो अब आप मुझे बताओ इसे जब सोल्व करोगे तो 7 तो ऐसे ही रहेगा, इधर पावर क्या है 2 है और इधर क्या है 15 है, तो ऊपर क्या लिखोगे 2 गुणा 15, और बताओ नीचे क्या लिखोगे, यहाँ 3 है और यहाँ 15 है, 5 है, तो यहाँ लिखोगे 3 गुणा 5। ये हो जाएगा ना? इसे सोल्व करो 5 से 15 तो 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा 40। अब समझ में आ गया? इस तरह से आपने जो है करना है। तो होगा क्या जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भारी भरकम सी वो जो है कैलकुलेशन देगा, दो है क्वेश्चन, बताओ भाई। देखो क्वेश्चन है आपके पास 5 की पावर 4, 8, 9, बताओ इसे सोल्व करो। मैं छोटा कर दे रहा हूँ क्वेश्चन, वो ऐसे ही देगा, वो कंफ्यूज करने के लिए ही बहुत अजीब सा डाटा देता कितना। आ गया अभी आंसर? देखो होगा क्या, इसे लिख सकते हो 5, इधर वाली पावर देखो तो एक तो 4 है, एक 8 है, एक 9 है और एक 18 है, तो ऊपर क्या लिखोगे 4 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 18, और डिवाइड क्या करोगे, यहाँ तो क्या हो जाएगा 2 3 6 4, तो नीचे क्या हो जाएगा 2 3 6 4। इसकी कैलकुलेशन आप मुझसे बेहतर कर सकते हो, 6 18 पूरा कैंसिल हो गया, 4 दूना 8, 2 से 2, 9 चौक 36, 5 की पावर 36 हो गया ना। हाँ देखो हम बात जो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक कॉन्सेप्ट था वो था क्या, मिटा दें इसको, एक क्वेश्चन अब आप करोगे। चलो हम जो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यदि बेस इक्वल होते हैं तो पावर कैसी होंगी, इक्वल होगी, ठीक है ना। x की पावर x और उसकी पावर 3/2। पहले इस वाली बात को आप मुझे बताओ, इसमें कोई दिक्कत है, x की पावर x है और उसकी पावर 3/2 है। ध्यान ये रखना ब्रैकेट कहाँ क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब मैंने बता ही रखा। अगला क्वेश्चन है x की पावर 3/2 और उसकी पावर x है, और इधर जो है ब्रैकेट लगा रखा है, x की वैल्यू याद करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की पावर 1 करो। अच्छा देख रहे हो आप, एक चीज नोटिस कर रहे हो, बेस तो वही था,
मैंने बहुत छोटे से बात स्टार्ट करी थी। कहाँ से करी थी मैंने? शुरू का क्वेश्चन ये दिया था, x की पावर 3 बराबर 8, ये दिया था ना, और वहीं से हमने स्टार्ट करा था। अब धीरे धीरे हम जो है चीजों को समझते रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, क्वेश्चन जो है नॉर्मली ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। अभी तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। आप देखो, अभी मेरा काम होता है शुरू में केवल एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, जो पेपर में आएगा वो मैं कल बताऊंगा, और इतना इजी बताऊंगा मैं आपको, बताऊंगा कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, और वो भी आधा 1 घंटे की शुरू की, ठीक है ना। वो इंपॉर्टेंट क्लास है, कल वो नहीं मिस करनी है आपने, क्योंकि उसी में से ही फंसेगा जो पेपर में फंसेगा। ये तो एक बेस क्लियर कर रहा है ताकि एक समझ होता है आपको, नंबरों की जानकारी हो कि कैसे नंबर क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो यहाँ से पेपर में बनते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो ऐसी कोई कैलकुलेशन भारी भरकम नहीं पूछी जाती। मैं करूं? अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, x की पावर x है और उसकी पावर 3/2 है। आप ईमानदारी से बताओ क्या कोई बंदा ऐसा है जो इस कैलकुलेशन को इधर वाले पोर्शन में कुछ छेड़खानी कर सकता? नहीं ना। भाई ये तो x है, भाई इधर तो आप छेड़खानी कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ नहीं है, और x की पावर 3/2 है। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? और वैसे भी ये तो x है, इसे तो वैसे भी आप नहीं छेड़ सकते हैं। अब बात करते हैं इधर वाले पोर्शन की, तो इसे तो सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि पावर यहाँ है तो ये गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और x। बताओ कोई दिक्कत है आपको? नहीं है ना। चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं। अब मुझे बताओ इसका बेस x है और इसका भी बेस क्या है? x है, तो आप लिख सकते हो चूंकि बेस इक्वल है, चूंकि बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है, बेस इज इक्वल, तो बताओ पावर भी इक्वल होनी चाहिए। तो बताओ इसकी पावर क्या है? तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो इसकी पावर है वो ये है और इसकी पावर ये है नहीं है? तो पावर को आप इक्वल रख दो, तो इधर तो हो जाएगा x की पावर 3/2 और इधर हो जाएगा 3/2 x। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? हो तो अपनी बात खुलकर रखो। नहीं है ना। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ गए आप मेरी बात? पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो एक एक स्टेप में मेरा पूछने का मतलब ये होता है कि आपको समझ में आ जाए, जिस स्टेप में दिक्कत हो आप वहीं पे बता पाओ। ऐसा तो हो सकता? आप ईमानदारी से बताओ, x की पावर 3/2 है, ये x गुणा में है, इधर x अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसे इधर लाऊंगा तो बटे में आएगा, और ये 3/2। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं है ना। आप मुझे बताओ, अगर बेस समान होता है तो पावर ऊपर जाके किस में पहुंचती है? अभी माइनस में पहुंचती है। कोई दिक्कत है किसी बंदे को? नहीं है ना। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, x की पावर 3/2 और -1 बराबर 3/2। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है ना। समझ गए आप मेरी बात? वेरी गुड। अब मुझे तो इसे सोल्व करोगे तो 3/2 में से 1 आ जाएगा, तो x की पावर 1/2 बराबर 3/2 हो गया। हो गया नहीं हो गया? चलो तो आप समझ सकते हो x की पावर 1/2 बराबर 3/2। दोनों तरफ में स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो इधर भी स्क्वायर कर दूं और इधर भी स्क्वायर कर दूं, इससे ये कैंसिल होगा तो x बराबर हो जाएगा 9/4। यही तो आंसर था। समझ रहे हो ना। अब आपका जो है कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। केवल आज एक ही चीज पढ़ाई है मैंने, कि जब बेस इक्वल होती है तो पावर भी इक्वल होती है। अब इसमें एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कोई लिमिट नहीं है। होता क्या, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो हार्ड होते हैं। आपका ग्रुप वो है सीसेट, उसमें थोड़े बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जैसे शुरू में बताए थे ना, ऐसे पूछे जाएंगे। एक और करो ऐसा कुछ अच्छा सा क्वेश्चन, कोई करोगे एक और? चलो कर लो फिर, क्या जा रहा है आगे। हटा दें इसको। मिटा दें इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं, कराया जाए अगला। देखो आज तो पेज भी कंप्लीट हो गए भाई। देखो क्वेश्चन है 2 की पावर 2 उसकी पावर x, 2 की पावर 2 और उसकी पावर x। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताए। पहले क्वेश्चन लिखा देता हूँ, 2 की पावर 2 उसकी पावर
x, इधर है 16 की पावर 2 और उसकी पावर 3x। बताओ कोई दिक्कत है? निकाल लो x। सोलह क्या लिख सकते हो आप? 2 की पावर 4। चलो मैं करा रहा हूँ, क्या समझने से ध्यान से। कितना है तुम्हारा? गलत है। चलो यहाँ देखो। अच्छा एक बात बताओ, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और उसकी पावर x, कोई छेड़खानी नहीं करिए। आप ईमानदारी से बताओ मुझे, देखो मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, मैं केवल इस वाली बात को छेड़ना चाह रहा हूँ जो ये 16। बताओ 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 की पावर 4, ऐसा लिख दूंगा। आपको पता है कि यदि किसी एक सिंगल डिजिट का आप डबल करते हो तो ब्रैकेट लगाते हो, मैंने रूल बताया था। तो एक ब्रैकेट लगेगा, लगेगा नहीं लगने का? अब आप मुझे बताओ, ऊपर वाला तो आपने ये वाला थोड़ी छेड़ा है, इसे तो आप ऐसे लिखोगे। तो इसे आप लिख सकते हो क्या? 2 की पावर 3x। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ये वाली बात आप समझ गए? समझ गए? आपको एक बात और पता होगा कि ये दोनों पावर्स में ऐसे ही गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे नहीं करने के? तो अब बताओ ये 2 की पावर क्या हो गया? ये 2 की पावर 2x, 2 की पावर 2 उसकी पावर x बराबर 2 ऐसी रहेगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 की पावर 3x। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है ना? इसी तरह से आप यहीं से देख रहे हो, 2 की पावर 2 और उसकी पावर x बराबर, बताओ 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2। अब इधर देखो, मैं केवल इस वाले 2 को छेड़ना चाह रहा हूं, तो इस वाले 2 को क्या लिख रहा हूं मैं? 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3x। समझ रहे हो नहीं? अब बताओ 2 की पावर 2 उसकी पावर x बराबर 2, और ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2। इधर देखो, मेरा मतलब केवल इस वाली कैलकुलेशन से है जो ये अंडे के अंदर बंद है। आपको पता है गुणा में घाते ऐड हो जाती, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2। समझ गए नहीं? एक बात ईमानदारी से आप मुझे खुद बताओ, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाला बेस इसकी ये बेस है 2 की पावर 2 और ये भी बेस है 2 की पावर 2, तो बेस इक्वल होंगे तो पावर भी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब x बराबर क्या हो सकता है? 3x प्लस 2। इधर देखोगे तो ये जाएगा x माइनस का 3x बराबर 2, तो माइनस का 2x बराबर 2, तो x की वैल्यू माइनस का 2। यही मेरे हिसाब से आपका आंसर है। करो भी। देखो थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो रही होगी। हाँ -1 है। अच्छा हाँ -1 है ना, ये मैं यहाँ करा दे रहा हूँ। लो ये हो जाएगा माइनस का 2x बराबर 2, तो x बराबर -1। यहाँ 2 की पावर 2x नहीं हो सकता ना? अच्छा इस साइड, हाँ हाँ अच्छा 2 की पावर 2 को आप इसे 4 ही लिखना चाह रहे हो? अच्छा पहले उतार लो फिर मैं बता देता हूँ। उतार लिया ना? सबने उतार लिया? चलो यहाँ देखो, आप ये कहना चाह रहे हो, बस मैं समझ गया आपकी बात क्या है। आप ये कहना चाह रहे हो कि सर, ये मिटा देता हूँ। आप ये बात कहना चाह रहे हो क्या कि सर जो ये 4 है मैं इस 4 का 4 रहने दे देता हूँ। तो आप यहाँ से देख रहे हो 2 की पावर 2 उसकी पावर x, 2 की पावर 4
इंटू 2 की पावर 3x, ये है ना। अगर इसे नहीं ब्रेक करोगे तब आगे करोगे क्या? अच्छा 2 और 2 इक्वल हो गए। अच्छा ये देखो सही कहा इन्होंने, ये 2 और ये 2 इक्वल हो गए, तो चूंकि बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगी, तो पावर यहाँ हो जाएगी 2 की पावर x बराबर 4 इंटू 2 की पावर 3x। अब सोल्व करने के लिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 बनाओगे तो इसे फिर ब्रेक करना पड़ेगा, इसके ब्रेक के बिना तो बात बनेगी ही नहीं ना। यहाँ कर दो, ऐसा कर दो, ठीक है ना। बता रहा हूँ आप इसमें। क्वेश्चन लिखो अब आप। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z। फाइंड 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z। दो चार हार्ड से क्वेश्चन कर देते हैं। अब ये चैप्टर कल से जो स्टार्ट होगा ना, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होंगे कल, क्योंकि कल एक नया कॉन्सेप्ट समझोगे जो पेपर में आता, ये एक अलग कॉन्सेप्ट था। तुम्हारा ग्रेजुएशन किस चीज से? फिजिक्स ऑनर्स से है ना, फिजिक्स का ऑनर्स। तो आपका, आप दोनों दोस्त हो हैं? हम्म, सीजन में हो अभी। चलो इधर देखो, बताओ भाई। अच्छा एक बात बताओ भाई, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसे मैं क्या के बराबर मान लूं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास इनके, इधर देखो आप, मेरे पास इनके बराबर रुपए, इनके पास उनके बराबर रुपए, उनके पास उनके बराबर रुपए, और उनके पास 5 रुपए, मतलब कि वह सबके पास 5-5 रुपए हुए। भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसके पास ये के, इसके पास ये के बराबर है, इसका मतलब सब के बराबर है नहीं है? तो आप इसे ऐसा कह सकते हो क्या, कि 2 की पावर x बराबर के, बताओ कोई दिक्कत है? इसे ऐसा लिख दो 3 की पावर y बराबर के, और इसे ऐसा लिख दो 6 की पावर माइनस z बराबर के, बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो एक रूल होता है, क्या होता है, जैसे सपोज करो एक रूल होता है, इस रूल को यही जान लो। 2 की पावर जो हो जाएगा, ये जो पावर होती है बटे में पहुंच जाती है। जैसे सपोज करो 3 की पावर y है, इस पावर, देखो पावर को यदि दूसरी की तरफ ले जाना है तो वहां भी पावर बटे में ही पहुंचती है, ये बात ध्यान रखनी होती है। तो इसे 3 को लिख सकते हो 3 बराबर के की पावर 1 अपॉन वाई, और 6 को लिख सकते हो के की पावर माइनस का 1 अपॉन जेड। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो बताओ यहाँ से 2, 3 और 6 की वैल्यू आ गई, आई है नहीं आई है? यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अच्छा ईमानदारी से बताओ, 2 गुणा 3 बराबर क्या होते हैं? 6 होते हैं, नहीं होते हैं? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। बताओ 2 की वैल्यू क्या है? के की पावर 1 अपॉन एक्स। बताओ 3 की वैल्यू क्या है? के की पावर 1 अपॉन वाई। बताओ 6 की वैल्यू क्या है? के की पावर माइनस का 1 अपॉन जेड। है नहीं है? बताओ यहाँ बेस क्या है? के है, और गुणा में है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। तो बताओ के क्या हो जाएगा? ये के की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई।
बराबर k की पावर माइनस का 1/z। अब बताओ बेस कैसा है, इक्वल है। तो यदि बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होंगी नहीं होने की, तो पावर देखो 1/x प्लस 1/y बराबर क्या हो जाएगा 1/z। और ये चूंकि माइनस का होगा, इधर जाके 1/x प्लस 1/y और ये इधर जाके प्लस का 1/z बराबर क्या हो गया 0। और यही तो आंसर था। 2 × 3 बराबर 6 होता है। और यहाँ से क्योंकि हमारे पास 2 की और 3 की और 6 की ही वैल्यू थी और ये वैल्यू हमने यहाँ से मिली। ठीक है ना, मैं समझ सकता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है और मैंने दे दिया ऐसे, अंतिम क्वेश्चन था तो मैं सोचा कुछ दे दिया जाए ठीक ठाक से। ठीक है ना, ठीक है भाई। आई होप यू आर एबल टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जी सोल्व। अच्छा आपको इसमें डाउट है ना, इसका मैं दूसरा मेथड बता दूं, कोई टेंशन मत लो इसका। अच्छा और भी मेथड है इसके, ठीक है ना, अगली क्लास में कर लेंगे, कल कर लेंगे। ठीक है ना, समय हो चुका है। चलो फिर आज इतना ही रहने देते हैं। किसी का कोई डाउट है? ओके।